हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 17 से लेके 23 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। थैंक यू। सो ये हफ्ता एक्टिवेशन कार्ड है फर्टिलिटी का। ओके, मैं भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोगों के लाइफ में ना जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिलने का वक्त आ गया, क्योंकि जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिलिटी इनवाइट अस टू बी मोर ओपन, मोर करेजियस, more creative and more joyful than we were before. It activates the potential for something beautiful to grow from our consciousness into a new and grander expression of ourselves. Okay, and this is the card of fertility, just like empress का कार्ड है guys। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम। ओके, ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है गाइस, जैसे कि लव वाइज सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, जैसे कि मनी के लिए एफर्ट डाला था तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है मनी वाइज, या रुका हुआ पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ हो रहा है। एंड किसी के लाइफ में प्रमोशन भी अगर चाहते थे पहले तो प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, जस्ट लाइक ए 9 ऑफ कप इम्प्रेस की एनर्जी है, तो अपने आप में अपने आप का ख्याल रखिए, अपने ग्रोथ का ख्याल रखिए, अपने गोल को नर्चर करें ताकि आप अपने अपने आप में खुश हो या फिर अपने विशेष को पूरा कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक दैट। ए वन वर्ड में मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फर्टिलिटी। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। अगर पास में नहीं हो पा रहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा, पास में आपको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था, पास में आपको कोई जो भी आपने एफर्ट डालते हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, तो ये हफ्ता है रिजल्ट जैसे कि अपॉर्चुनिटी आने का, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, एक्शन ले सको। एंड यू हैव अ चॉइसेस आल्सो गाइस, तो चॉइसेस है तो थोड़ा सा टेक योर ओन टाइम एंड जस्ट फिर डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स है, तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ना ले लो, तो इसलिए अपने टाइम लीजिएगा फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन वुमेन एंड मेडिसिन मैन का कार्ड है। यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू मोर नॉलेजेबल पर्सन हो। ओके, कहीं ना कहीं यू नो डैट कि आपको पता है कि जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मैच्योरली डील कर रहे हो, जस्ट लाइक किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। मैच्योरली डील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो अपनी प्रॉब्लम के प्रति। मे भी शायद हो सकता है पास में आपने इतना मेहनत कर लिया कि नाउ यू आर अ मैच्योर, नाउ यू आर अ ग्रोन अप पर्सन। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हुए, इंडिपेंडेंट होके अपने सारे प्रॉब्लम को फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको या सिक्योर हो सको। ओके, या दिस इज द मेडिसिन वुमेन एंड मेडिसिन मैन का कार्ड है। यू आर मैच्योर, ये जस्ट लाइक किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट हो, मैच्योरली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको। ओके, वाओ। तो इन वन लाइन बोलूंगी गाइस कि ये हफ्ता है रिजल्ट का, फ्रीली मूवमेंट का, एंड जो भी अगर पास में रिजल्ट नहीं मिला था तो ये हफ्ता है रिजल्ट का।
ताकि आप अपॉर्चुनिटी का, ताकि आप वो अपॉर्चुनिटी लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर की टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। व्हाट इज द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? वन मोर शफल स्कॉर्पियो। ओके, let's get started Scorpio. First part of the week, yeah, see, movement, okay, triumph, just like a chariot का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, चॉइसेस आ रहे हैं, गुड न्यूज आ रही है, सक्सेस मिल रहा है। पास के कोई भी अनहेल्दी मामले थे ना, उससे आप मूवमेंट हो रहे हैं। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, एंड कहीं ना कहीं यू नो लाइफ में मूवमेंट होना, शादी के लिए गुड न्यूज भी आना, शादी भी होना। ओके, टाइम का कार्ड है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी ना पास्ट में, उससे आप लाइफ में मूवमेंट और सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, वाह। और अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, यस, चॉइसेस हैं, तो टेक योर ओन टाइम, मैंने जैसे कि पहले कहा, ताकि आप मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर लिब्रास में भी शायद हो सकता है कि लिब्रा पर्सन के साथ में आपकी रिलेशनशिप अनबन चल रही हो स्कॉर्पियो। अदरवाइज साइन वाइज बोलना चाहूंगी, कोई भी हो सकता है, लवर्स, कनेक्शन, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ अनबन चल रही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लाइफ आपको जस्टिस दे, किसी भी मामलों को लेकर लक आपके फेवर में आए, एंड कहीं ना कहीं आप यू नो इमोशनली बैलेंस कर सको पास के मामलों को। सी, आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं अगर पास के मामलों के प्रति आपकी ना, कोई भी पास के मामले हो सकता है, लव वाइज, कनेक्शन वाइज, या फिर मनी वाइज, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वाइज, घरेलू मामले वाइज, जो भी आपकी लाइफ में पास के मामले अनबैलेंस हो गए थे, here is the movement, here is the success, here is the victorious होना, लाइफ में आगे बढ़ना। ओके, पास में किसी भी मामले में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मनी वाइज आपकी अप्स एंड डाउन चल रही थी, कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रही थी, या चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, या सक्सेस चाहते थे, या रेस प्रमोशन चाहते थे, पास में नहीं मिल पा रहा था, तो नाउ हियर इज द मिल रहा है। ओके, वो जो रिजल्ट है ना, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी, कहीं ना कहीं फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, मूवमेंट हो गया, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में री एनर्जाइज हो रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, अपने आप में रेस्ट कर रहे हो, ताकि यू नो कुछ लोग उसका प्रिपरेशन करें, ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप हर एक मामलों को लेके अपने आप में ना पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो सोल्यूशन लेके आ सको। क्योंकि दिस इज सी फोर ऑफ सोर्स एंड 8 of Wands। फोर ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, में भी शायद हो सकता है कि पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप इनर तौर पे कम्युनिकेशन करें अपने डिजायर के प्रति, अपने इंडिपेंडेंसी के प्रति, अपने विशेष के प्रति। ओके, अपने टारगेट के प्रति। सी, इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अपने डे टू डे रूटीन से अलग रहते हुए अपने इस टारगेट को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने इन फ्यूचर में सक्सेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, टारगेट को पूरा कर सको, या फिर यू नो जर्नी कर सको। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अभी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप ना अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करो, ताकि आप ना री एनर्जाइज होके अपने टारगेट को पूरा कर सको, कम्युनिकेशन कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, सक्सेसफुली रिजल्ट लेके आ सको। ये किसी भी मामलों में हो सकता है। ऐसी अगर मैं लव लाइफ के लिए ही बोलूँ तो सी लव लाइफ में सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पास्ट में लव लाइफ ना थोड़ी से अप्स एंड डाउन हो रही थी, बट यहाँ पर ना आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपने टैलेंट से उस लव वाइज जो भी प्रॉब्लम चलती है उसको ओवरकम कर रहे हो। तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना
आप रिलैक्सेशन कर रहे हो, अपने आप को रियलाइज कर रहे हो एंड अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपने अपने सिचुएशन के में बिठा के देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट है, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में हील हो रहे हो, अपने टारगेट को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट लाइक द हील होके प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में जो भी आपके टारगेट है उसको पूरा कर सको। ओके, this is your end part of the week and this is the kind of sacral chakra. Okay, sacral chakra is all about guys, कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी लव लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहूँ, पीस लेके आऊँ, स्टेबल हो बोल के। ओके, सैक्रल चक्र का कार्ड है गाइस। सी कैसे 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 कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, द सी 4 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स एंड द सैक्रल चक्र। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को खत्म करूँ ताकि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ सकूँ, बैलेंस कर सकूँ और फ्यूचर को बेटर बना सकूँ, कैसे मैं रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, मे भी शायद हो सकता है इमोशनली आप अप्स एंड डाउन भी हो रहे हो, अपने प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को खत्म करूँ। ओके, 10 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, किसी भी मामलों को लेके। तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करूँ, कैसे मैं घरेलू प्रॉब्लम को खत्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी टारगेट है उसको पूरा करूँ। तो इसीलिए यहाँ पर सोचते दिख रहे हो कि कैसे 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 मैं अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ बनाऊँ, बैलेंस करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी मामलों को लेके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने अनहेल्दी मामलों को खत्म करूं ताकि मैं अपने कनेक्शन वाइज, अपने जॉब वाइज, अपने मनी वाइज फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, बैलेंस कर सकूं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी है मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी तो स्टार्टिंग में ही आ गई है, मूवमेंट हो गया, तो जस्ट आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सेट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर बनाऊँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होकर डील करो ताकि आप अपने हर एक मामलों को खत्म करके सोल्यूशन लेके आ सको। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी यूज योर इंट्यूशन गाइस। हिडन पोर्शन में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, डिग डीप जाते हो, तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट गाइड अपने आप में कनेक्ट होना ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, हिडन पोर्शन में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है अपने हर एक मामलों के प्रति, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी 5 ऑफ सोर्स रिवर्स है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना सी 5 ऑफ सोर्स 4 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं सिंगल थे, कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे थे, कहीं ना कहीं डिसेप्शन हुआ था या फिर किसी ने धोखा दिया था। नाउ मे भी शायद हो सकता है कि इस टाइम फॉर पीस, तो इसीलिए आप अपने आप में ना पीस लेके आ रहे हो ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड में है, तो सोच रही कि कैसे मैं अपने जो पास्ट में चीट हुआ था उसको फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया उससे मैं आगे बढ़ूँ, अगर सिंगल हो तो कैसे मैं अपनी लाइफ में मिंगल हूँ। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप कैसे 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 कर रहे हो। ओके, हिडन पोजीशन में आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, तो हिडन अपने इस इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको और इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सही डिसीजन लेके फ्यूचर को बना सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी विक्ट्री एंड सक्सेस है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। आउटकम में विक्ट्री एंड सक्सेस, जैसे कहाँ पर था सी विक्ट्री एंड सक्सेस,
दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके पास के मामले थे उसमें आप सक्सेस चाहते थे, या फिर पॉजिटिव चेंज चाहते थे, या फिर बैलेंस करना चाहते थे, या फिर कंफ्यूज थे, तो आउटकम में यहाँ पर पास के मामलों के प्रति आपको आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है। ओके, विक्टोरियस हो रही है, किसी की लाइफ में शादी हो रही है, किसी की लाइफ में शादी के लिए गुड न्यूज आ रही है। सो पॉजिटिव है गाइस आउटकम में। ओके, सो ज़्यादा मत सोचिएगा गाइस, जस्ट पीसफुल रहते हुए अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। वाओ, सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग अबाउट योर न्यू लाइफ, बट सी कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड मैजिशियन, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बना सको। ओके, जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिल गया, नाउ आप मेहनत कर रहे हो ताकि आप उस लेवल को और भी ज़्यादा हायर लेवल तक लेके जाओ सको। ओके, जैसे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ गया, तो यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लाइफ। मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाने के लिए यू आर रेडी। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो करियर में हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है आउटकम में, ताकि आप अपने लाइफ, किसी भी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको अच्छी तरह से, जिस भी वे में आप बनाना चाहते हो बना सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों की लाइफ में पहले, ओके, तो देयर इज द पेशेंस एंड प्लानिंग इज नीडेड। सी, मेडिसिन वुमेन एंड मेडिसिन मैन, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जस्ट लाइक प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, कॉन्फिडेंट काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। इससे यूनिवर्स भी यही बोलना चाहता है, पेशेंस एंड प्लानिंग इज नीडेड फॉर योर सिक्योर लाइफ, फॉर दिस ब्लेसिंग। पेशेंस एंड प्लानिंग है, एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, पेशेंट रखिएगा, ओहो पेशेंट रखिएगा अपनी इस सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने इस अपॉर्चुनिटी के प्रति। सी, बोथ आर पॉजिटिव कार्ड। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट एफर्ट डालिए एंड प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी आ रही है, घर आ रहा है, घर बन रहा है, मनी आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है। सी, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग इज नीडेड फॉर योर सिक्योर लाइफ। तो एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग भी आए, सिक्योर लाइफ भी बने। ओके, ब्लेसिंग है गाइस, तो एफर्ट डाल के, प्लानिंग करके एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट फिर पेशेंट रखिएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चल रही है, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो, थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। इस जगलिंग के प्रति आपकी लाइफ में मूवमेंट है, इस जगलिंग के प्रति आपकी लाइफ में चॉइसेस है, तो आप ही को डिसीजन लेना है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे मूवमेंट करना। ओके, क्योंकि जगलिंग तो है 2 ऑफ पेंटिकल, एंड कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में, सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन ले, कैसे अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को खत्म करें, जस्ट लाइक दिस। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लव वाइज बोलूंगी, सिंगल हो एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, रीयूनियन हुआ जाए। ओके, ये हो गया लव वाइज, क्योंकि लव वाइज में भी शायद आप लोग 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने काम को लेके और लव में दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए कुछ लोग सिंगल हो गए हैं, तो ऑब्जर्व करेंगे कैसे रीयूनियन हो जाए, हो सके बोल के। ओके, और इन जनरली बोलूंगी कि कहीं ना कहीं एफर्ट डालें अपने हर एक मामलों के प्रति पीसफुली, एंड हार नहीं मानने, एफर्ट डाल ही रहे, ताकि वो अपने लाइफ में चॉइसेस लेके आ सके, मूवमेंट हो सके एंड डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सके। ओके,
दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। जगलिंग तो है स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में, मनी वाइज जगलिंग है, लव वाइज जगलिंग है, जॉब वाइज जगलिंग चल रही है, बट आप लोग ना एफर्ट डाल ही रहे हो ताकि आप उस जगलिंग के प्रति रिजल्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। लेट्स सी व्हाट सी टू मेजर आर्कानास। ओके, हर्मिट का कार्ड है 8 और 9 एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। सी डे टू डे लाइफ में आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में उस जगलिंग पार्ट को ख़त्म करूँ, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, ओहदे वाइज हो। ओके, सोल्यूशन ढूंढ रही हो एंड जस्ट पेशेंट रखी हो कि मैं अपनी लाइफ में राइज अप हो जाऊंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लूँगा, मैं अपने चैलेंजेस सिचुएशन को ओवरकम कर लूँगा। इसीलिए यहाँ पर ना हार नहीं मान रहे, जस्ट लगे हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी में जगलिंग पार्ट है तो उसको ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो एंड अपने आप में सोच रहे हो कि मैं कैसे जल्दी अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ये हफ्ता है मूवमेंट का, ये हफ्ता है आपके पास में किए गए हुए रिजल्ट का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में सॉल्यूशन का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अगर रीयूनियन होना चाहते हैं रीयूनियन होइएगा। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लानिंग एंड पेशेंस इज नीडेड। प्लानिंग करके एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए। देयर इज द ऑफर, सपोर्ट, सिक्योरिटी, ब्लेसिंग सब है, जस्ट पेशेंट रख के एफर्ट डालना है प्लानिंग करके। ओके स्कॉर्पियो। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ। चूज पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना स्कॉर्पियो में, भी शायद हो सकता है कि आपके सवाल में ना इन्फॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, विजन की कमी है, आइडियाज की कमी है। तो नॉलेज गेन कीजिएगा। ओके, ताकि आपको खुद के प्रति जो भी सवाल पूछा आपको खुद को उसका सोल्यूशन दिख जाए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल यहाँ से, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, 1 साल यहाँ से लग सकते हैं सब कुछ ठीक होने में या फिर घर बनाने में, शादी होने में। दिस इज द टाइम पीरियड। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। परफेक्ट टाइमिंग फॉर एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मूवमेंट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर घर बनाना हो, परफेक्ट टाइमिंग फॉर जॉब स्विच करना हो। दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एक्शन। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है वेट। ओके, ये हफ्ता रुक जाइएगा बिग इन्वेस्टमेंट करने से या फिर एक्शन या फिर बिजनेस स्टार्ट करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है, नॉलेज की कमी है, आइडियाज़ की कमी है, फोकस की कमी है। तो ये हफ्ता रुक जाइएगा, ये हफ्ता ये सारी चीज़ों को गेन करने में लगाइएगा। ओके, नॉलेज में या फिर क्लैरिटी में, ताकि अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा है कि आपको क्या करना है। ओके, फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की कमी है तो और इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको क्लियरली आपके सवालों का जवाब दिख जाए खुद से ही। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल यहाँ से लगेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। कुछ भी होने के लिए, सिक्योर लाइफ बनाने के लिए या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर शादी होने के लिए 1 साल लग सकते थे। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में मैं सक्सेस मिलेगा मुझे, यस मिलेगा, परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी लाइफ में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, यस बिजनेस स्टार्ट करोगे, परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी लाइफ में मेरी शादी होगी, यस होगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, यस और नो में बोलूँ तो यस का कार्ड है। फाइनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते आप एक्शन लीजिएगा, अगले हफ्ते आप ना मूवमेंट कीजिएगा, अगले हफ्ते में भी शायद इस हफ्ते ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। फाइनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ में करना है क्या। ओके, अगर आपको आपके सवाल के प्रति 1% भी डाउट होता है तो डोंट डू इट। अगर फेथ है तो काम बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है
और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।